बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक हैं, हकीमुल उम्मत हैं, मुसव्विर पाकिस्तान हैं और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत अगर मुमकिन है तो वो उसी सूरत में मुमकिन है कि हम इकबाल को अपनी आइंदा नस्ल तक या अपने नौजवानों तक मुंतकिल करें। इकबाल को कैसे पढ़ाया जाए और इकबाल को क्यों पढ़ाया जाए, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अल्लामा इकबाल की शायरी में ख़ास तौर पर ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से इनको पढ़ाना ज़रूरी है। तो इकबाल एक आम शायर नहीं है। आम तौर पर भी शायरी और अदब जब पढ़ाया जाता है तो उससे बच्चों में बुलंद तख़य्युल पैदा होता है, बच्चों की इमेजिनेशन बढ़ती है। लेकिन इकबाल की शायरी आम शायरी की तरह नहीं। इकबाल ज़िंदगी का तसव्वुर देते हैं, जिद्दोजहद का पैगाम देते हैं। इकबाल मुसलमानों को इल्म की अज़मत से आशना करते हैं। इकबाल खुदी और मार्फत इलाही का पैगाम देते हैं। इकबाल के यहाँ इश्क़ रसूल हमें मिलता है। क़ियादत और इमामत जो मायूसी के दौर में भी इकबाल ने जो हालात जिनका मुकाबला किया, उन हालात में इकबाल ने उम्मत को जो पैगाम दिया वो ऐसा जाविदा और ख़ूबसूरत पैगाम है कि जिसकी बदौलत बड़े सग़ीर के मुसलमानों ने आज़ादी हासिल की। इसी तरह से इकबाल के यहाँ मुस्लिम नौजवान के लिए शाहीन का तसव्वुर है और इससे बढ़कर बातिल निज़ाम से मुकाबला और बिल आखिर गलबा इस्लाम की जिद्दोजहद का जो पैगाम है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इकबाल की शायरी में हमें मिलती हैं। हम ज़रा इकबाल की शायरी में इन चीज़ों को मुख्तसरन देख लेते हैं। इकबाल के यहाँ ज़िंदगी का जो तसव्वुर है, सबसे पहली बात यह है कि इकबाल ये कहते हैं कि ज़िंदगी जुम्बिश से है, ज़िंदगी हरकत से है, ज़िंदगी सुकून का, ठहराव का या जमूद का नाम नहीं है। चुनाचे बच्चों के लिए इकबाल की एक बड़ी खूबसूरत नज़्म है कि जिसमें इकबाल ये पैगाम देते हैं। ये नज़्म बांगे दिरा की बच्चों की नज़मों में है। चांद और तारे डरते डरते दमे सहर से, तारे कहने लगे कमर से। तो इस नज़्म में सितारे सवाल करते हैं चांद से कि ये मंजिल हमें कभी नज़र आएगी, हमारा कभी सफ़र ख़त्म होगा। तो चांद उन्हें जवाब भी ये देता है कि इस दुनिया की जो ज़िंदगी है वो जुम्बिश से वाबस्ता है और जो लोग इसमें रुक जाते हैं, जो ठहर जाते हैं, उनका अंजाम मौत है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अगर हम जिंदा हैं तो हमें ज़िंदगी का तसव्वुर हमें जुम्बिश से और हरकत से मिलेगा। इसी तरह इकबाल के यहाँ सिर्फ ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं बल्कि मकसद ज़िंदगी का तसव्वुर है। आप देखते हैं कि बच्चों की दुआ जो हम आम तौर पर स्कूल असम्बली में पढ़ी जाती है, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। इसमें बड़ी खूबसूरती से ज़िंदगी को शम्मा की तरह का मैसेज दिया गया है कि वो ज़िंदगी है कि जो कंट्रीब्यूट करती है। इसी तरह इकबाल की एक नज़्म में मार्च 1907, ये भी बांगे दिरा की नज़्म है, इसमें भी इकबाल ये कहते हैं कि नहीं है गैरज नमूद कुछ भी जो मुद्दा तेरी ज़िंदगी का, तो एक नफस में जहाँ से मिटना तुझे मिसाले शरार होगा। अगर हम थोड़ा सा इसको और गहराई से देखना चाहें तो इकबाल के नज़दीक ज़िंदगी सिर्फ नफ़ा और नुकसान का नाम नहीं है। इकबाल के नज़दीक ज़िंदगी एक मुसलसल पैगाम है, मुसलसल जिद्दोजहद है। बरतरज़ अंदेशाए सूदों ज़िया है ज़िंदगी, है कभी जाँ और कभी तस्लीम जाँ ज़िंदगी। जिंदगानी की हकीकत कोह कन के दिल से पूछ, जुए शीरो तीशा ओ संगे गरां है ज़िंदगी। तो ये ज़िंदगी जो है वो एक मुसलसल जिद्दोजहद और एक मकसद है और वो मकसद इकबाल बहुत खूबसूरत अंदाज से वाज़े करते हैं और अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे। इसी तरह इकबाल मुसलमानों को इल्म हासिल करने की और मकसद इल्म से वाबस्ता रहने की बात करते हैं। इकबाल के नज़दीक आम तौर पर जो इल्म हासिल किया जाता है सिर्फ वो असल इल्म नहीं है बल्कि उस इल्म के ज़रिए से दुनिया को तस्खीर करना और दुनिया को अपने यूँ समझिए कि दुनिया को अपने कंट्रोल में लाना या दुनिया के ऊपर इस्लाम का ग़लबा पैदा करना, ये असल मकसद है। इकबाल की एक बड़ी खूबसूरत नज़म है मुरीद हिंदी और पीर रूमी के हवाले से। तो इकबाल ने उसमें जगह जगह पीर रूमी से सवाल किए हैं कि जिसमें उन्होंने
इन सवालों को पूछा है कि किस तरह से उलूम हासिल किए जाएं, और पीर रूमी ने उनका जवाब दिया है। तो इल्म और मकसद इल्म इकबाल के नज़दीक बहुत अहम है। इसी तरह इकबाल की शायरी में मौलमीन से यानी असातिज़ा से जगह जगह तखातुब हमें मिलता है। इकबाल असातिज़ा को मुखातिब करके कहते हैं कि अल्लाह रखे तेरे जवानों को सलामत, दे इनको सबक खुद शिकनी खुद निगरी का, तो इनको सिखा खारा शगाफी के तरीके, मगरिब ने सिखाया इन्हें फन शीशा गरी का, दिल तोड़ गई इनका 2 सदियों की गुलामी, दारू कोई सोच इनकी परेशान नजरी का। यानी ये इकबाल असातिज़ा को मुखातिब करते हैं। तो इल्म को भी मुखातिब किया इकबाल ने और असातिज़ा को भी कि वो क्या चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। इकबाल की नज़र में इल्म का असल मकसद दिल को ज़िंदा करना है, या यूं कहिए कि जब दिल वाज़े तौर पर ज़िंदा होगा या दिल के अंदर ज़िंदगी मौजूद होगी, तो तभी ये मुमकिन है कि हम दुनिया में आगे बढ़ सकें। इकबाल के नज़दीक दिल की बड़ी अहमियत है। इकबाल ये कहते हैं कि मन की दुनिया सोजो मस्ती जज्बो शौक, और तन की दुनिया सूदो सौदा मकरो फन, और मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है आता है धन जाता है धन। तो इस तरह से इकबाल ने बड़ी अहमियत वाज़े की। और दिल जिंदा यानी वो दिल जिसमें जिंदगी मौजूद हो, वो दिल के जो जमूद का शिकार ना हो, जो आगे बढ़ना चाहता हो, जो नए ख्यालात नए तखय्युल को अपने अंदर समोता हो। इकबाल कहते हैं कि दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कौन का चारा। तो इस तरह से इकबाल की नज़र में जो ज़िंदगी है वो दिल की ज़िंदगी है, और दिल की ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। इकबाल के यहाँ जिन तसव्वुरात पर हमें बहुत ज़्यादा बात मिलती है, उनमें से एक तसव्वुर मोहब्बत का भी है और एक तसव्वुर इश्क का भी है। इकबाल के नज़दीक मोहब्बत वो जज्बा है कि जिस जज्बे से बुनियादी तौर पर इस पूरी दुनिया में जो अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है वो चल रहा है। इकबाल की एक बड़ी खूबसूरत नज़म है, मोहब्बत ही उस नज़म का उन्वान है कि किस तरह से इकबाल ये कहते हैं कि मोहब्बत तख्लीक हुई है। और देखिए यहाँ चमक तारे से मांगी, चांद से दागे जिगर मांगा, उड़ाई तेरगी थोड़ी सी शब की जुल्फ़े बरहम से, तड़प बिजली से पाई हूर से पाकीज़गी पाई, हरारत ली नफस आए मसीह इब्ने मरियम से। तो इकबाल ने ये मोहब्बत को बनाने का नुस्खा बताया है कि किस तरह से अल्लाह ताला की रहमत से मोहब्बत बनी है। इसी तरह मोहब्बत ही का अगला जज्बा या उसकी अगली स्टेज आप कह लीजिए वो इश्क की। मस्जिद कुर्तबा बड़ी खूबसूरत नज़्म है, और मस्जिद कुर्तबा में इकबाल इश्क की तशरीह करते, यानी मस्जिद कुर्तबा किस तरह से बनी। इकबाल कहते हैं कि मर्द खुदा का अमल इश्क से साहब फरोग, इश्क है असले हयात मौत है उस पर हराम, और इश्क दमे जिब्राइल इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल इश्क खुदा का कलाम। और ये देखिए इश्क के मिज़राब से नगमा-ए तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात। तो इकबाल के नज़दीक इश्क उस जिद्दोजहद का, ये जोहद मुसलसल का नाम है कि जो एक्सीलेंस हासिल करने के लिए या बेहतरीन काम करने के लिए तश्कील पाता है। इश्क के दर्जात में इकबाल के नज़दीक बहुत बड़ा दर्जा ये है, और ख़ास तौर पर एक मुसलमान के लिए, कि उसके दिल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का इश्क मौजूद। इकबाल ने बहुत खूबसूरत अशार लिखे हैं, अगरचे हमें कोई बाकायदा नातों की तरह नात तो नहीं मिलती, लेकिन इकबाल की रुबाइयात में, इकबाल के कलाम में जगह जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमें बहुत खूबसूरत अंदाज में मिलता है। इकबाल की एक रुबाई बहुत मशहूर है कि जिसमें वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं या अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं कि तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर उज़्र हाय मन पजीर, गर हिसाबम रातु बीनी ना गुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। कि खुदा तू गनी है और तू क़यामत के दिन मेरे उज़्र जो है, मेरी माज़रत कबूल फरमाना, लेकिन अगर तूने मेरा हिसाब लेना ही हो तो कम अज़ कम ऐसा करना कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने या मेरे नबी के सामने शर्मिंदा ना करना, और उनकी नज़र से बचाकर मेरा हिसाब लेना, ताकि मैं अपने
नबी के सामने शर्मिंदा ना हो। और इसी तरह से आप देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को इकबाल इस पूरी दुनिया का महवर करार देते हैं। बहुत मशहूर हिस्सा है शायर इकबाल की एक नज़्म है, उसमें एक बंद आप यूँ कह लीजिए कि लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आब कीना रंग तेरे मुहीत में हुबाब। तो इस तरह से इकबाल जगह जगह तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल गयाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इस तरह। तो इश्क रसूल की अहमियत एक मुसलमान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है और इकबाल की शायरी में ये जगह जगह हमें मिलती है। इसी तरह आप ये सब जानते हैं कि इकबाल अपने आप को पहचानने में या अपनी शनाख्त अपने मुकाम को पहचानने का नाम खुदी का रखते हैं। और इकबाल के नज़दीक ये खुदी या अपने आप को पहचानना यही मार्फत खुदाबंदी है और इसी से मोमिन को उसका असल मुकाम हाथ आता है। तो इकबाल की नज़र में तो खुदी ही असल जौहर है। इकबाल कहते हैं जिंदगानी है सदफ कतराए निसा है खुदी, वो सदफ क्या कि जो कतरे को गौहर कर ना सके। हो अगर खुद निगरो खुद गरो खुद बीन खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। और इकबाल ये कहते हैं कि जिक्र नीम शबी ये मुराकबे ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसी तरह खुदी की परवरिश कैसे करनी चाहिए, बड़ी मशहूर नज़म है रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है। तो उसके अंदर इकबाल बार बार ये बात करते हैं कि ये सारी कायनात जो पैदा की गई है वो इंसान के लिए पैदा की गई। ये सारा कुछ जो तख्लीक किया गया वो इंसान के लिए किया गया। इंसान खलीफतुल्लाह है, इंसान खुदा का नायब है। तो इंसान को अपनी पहुँचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे, तामीर खुदी कर असर आह रसा देख। तो अपनी खुदी की तामीर करना उसका असल मकसद ज़िंदगी है। तो ये इकबाल की नज़र में बहुत ज़रूरी है। इन सब कामों को करके इकबाल दरअसल ये चाहते हैं कि मुसलमान को क़यादत और इमामत के मनसब पर ले जाएं। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और ये क़यादत और इमामत है क्या, इकबाल इसकी हकीकत भी बताते हैं। इकबाल कहते हैं तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। और मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, दे के एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे और फ़क्र की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। इकबाल की नज़र में क़यादत का वस्फ ये है कि वो मुस्तकबिल बीन होती है, वो आगे की तरफ देखती है, वो नौमीद नहीं होती, परेशान नहीं होती, घबराती नहीं है। एक उम्मीद जो है, उम्मीद का तस्वुर बजाते खुद इकबाल की शायरी के तस्वुर में एक बहुत बड़ा तस्वुर है। इकबाल कहते हैं ना हो नौमीद कि नौमीदी ज़वाले इल्म व इरफां है, कि नौमीदी ज़वाले इल्म व इरफां है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। तो इकबाल की नज़र में उम्मीद जो है उसको कायम रखना किसी भी तरह के मायूस हालात में ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आप एक नज़म पढ़ा सकते हैं, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, ये हमारे निसाब में भी शामिल होती है। तो आप इसको पढ़ाइए, डाली गई जो फसले ख़िज़ाम शजर से टूट। तो इकबाल ये कहते हैं कि हमें अपनी उम्मत से मिल्लत से राब्ता रखना चाहिए, उस्तवार रखना चाहिए राब्ते को, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो इकबाल के नज़दीक उम्मीद जो है वो बड़ी कीमती शय है। अब इस सारे कामों के नतीजे में इकबाल का अगर हम ये कहें कि मरकज़ी मुखातिब कौन है तो वो मुस्लिम नौजवान है। वो मुस्लिम नौजवान या मर्द मोमिन है कि जिसको इकबाल दर्स देना चाहते हैं और जिसको इकबाल ये बताते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को तामीर कर सकता है। जगह जगह इकबाल की बहुत सारी नज़मों में, च्यूंटी और उकाब एक नज़म है, बहुत खूबसूरत नज़म है। शाहीन जो है परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना, नसीहत इकबाल की एक बड़ी खूबसूरत नज़म है। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं वो खिताब ब जवानाने इस्लाम है कि जिसका एक एक शेर बड़ा कीमती है, जो माजी की याद भी दिलाता है और नौजवानों को मुस्तकबिल के लिए तैयार भी करता है। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने,
वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तो ये बहुत खूबसूरत नज़म है, आप इस नज़म को देखिए, पढ़िए। गवा दी हमने जो असलाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ा सकते हैं और इकबाल के नौजवान को, शाहीन को आप तैयार कर सकते हैं। इकबाल ये चाहते हैं कि नौजवानों की ज़िंदगी में एक कशमकश इंकलाब मौजूद हो, जिसमें ना हो इंकलाब, मौत है वो ज़िंदगी। तो इकबाल ये कहते हैं कि जो ज़ौक़ इंकलाब है वो नुदरत फ़िक्र अमल क्या शय है। ज़ौक़ इंकलाब, नुदरत फ़िक्र अमल क्या शय है, मिल्लत का शबाब, नुदरत फ़िक्र अमल से मौजज़ाते ज़िंदगी, नुदरत फ़िक्र अमल से संग खारा लाल नाब। तो इकबाल जो है वो इंकलाब की बात करते हैं। इसी तरह से इकबाल ये कहते हैं कि जिसमें ना हो इंकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह उमम की हयात कशमकश इंकलाब, सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम, करती है जो हर ज़मा अपने अमल का हिसाब। अब सवाल ये है कि इकबाल को हम पढ़ाएं, किस तरह पढ़ाएं, किस सतह पर क्या पढ़ाएं। बहुत सी नज़मों के हवाले इन स्लाइडों में आपके सामने आ गए हैं। अगर हम ये कहें कि कौन सी नज़में बच्चों को प्राइमरी की सतह पर पढ़ाई जा सकती हैं, तो ये एक फहरिस्त है। आप ये देखिए कि कई नज़में वो होंगी जो बच्चों की किताबों में, दरसी किताबों में भी मौजूद हैं, और उनके अलावा भी आप यहाँ से इंतखाब कर सकते हैं। हमदर्दी, एक पहाड़ और गुलहरी, बच्चे की दुआ, गाय और बकरी, इनमें से हर नज़म में एक पैगाम है, कहीं मेहनत का, कहीं लालच और खुशामद से बचने का, कहीं नेकी करने का, कहीं मोहब्बत का, कहीं अपनी कौमी शनाख्त का। तो ये सब नज़में बहुत कीमती हैं और प्राइमरी के बच्चों के लिए ये मैंने कुछ अर्सा पहले एक निसाब बनाया था, तो उसमें ये मौजूद थी, तो आप इनको देख सकते हैं। इसी तरह जो आपके बच्चे मिडिल जमातों में या एलिमेंट्री लेवल पर 6ठी, 7वीं, 8वीं हैं, उन क्लासों में आप ये नज़में बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं, बच्चों को समझ आएगी। तारिक की दुआ है, मेहनत है, नसीहत है, जंग यरमूक का वाक़या है, बच्चों के लिए चंद नसीहतें हैं, च्यूंटी और रुकाब, खिताब बाजवानान इस्लाम, ये सब नज़में इकबाल की आप इनको सेलेक्ट कीजिए। कुलियात इकबाल बड़ी आसानी से मिल जाती है। अब तो इंटरनेट पर आप इकबाल की सारी शायरी को सर्च कर सकते हैं, तो आप देखें और आप इनको पढ़ाएं। इसी तरह से जब आप हाई जमातों की तरफ जाते हैं या इंटर की जमातों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ भी आप बच्चों को ये नज़में पढ़ा सकते हैं। शिकवा और जवाब शिकवा ज़रूर पढ़ाइए, तुलुए इस्लाम पढ़ाइए कि जिसमें उम्मीद का एक खूबसूरत पैगाम है, सुल्तान टीपू की वसीयत, साकी नामा के अशार बहुत खूबसूरत हैं, और इसी तरह इबलीस की मजलिस शूरा कि जिसमें इकबाल इबलीस की ज़ुबान से एतराफ़ करवाते हैं कि किस तरह से वो खौफ खाता है कि मुस्लिम उम्मत दोबारा बेदार ना हो जाए, और मुस्लिम उम्मत की निशात सानिया से वो किस तरह परेशान होता है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ा सकते हैं। अब इकबाल को कैसे पढ़ाना चाहिए, यकीनन उसका एक पहला ज़रिया तो ये है कि जो निसाब में चीज़ें मौजूद हैं, आप निसाब की मदद से उन चीज़ों को पढ़ा सकते हैं दरसी किताबों में। लेकिन एक बड़ी जिद्दोजहद आपको निसाब के अलावा करनी पड़ेगी, यानी कभी आप कोई खुसूसी पीरियड लगा सकते हैं। उर्दू की क्लास जो आप पढ़ा रहे हैं उसकी क्लास में आप कुछ इजाफी वक्त ले सकते हैं। हम निसाबी सरगर्मियाँ या मुकाबला जात हैं जिनको आप कर सकते हैं, और इसी तरह से इकबाल फहमी के लेक्चर्स आपको ज़रूर करवाने चाहिए। ये वो सब तरीके हैं कि जो इकबाल को पढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं अमल पाकिस्तान के चैनल पर, और इसके साथ साथ आप हमारा मैगज़ीन तालीमी क़यादत उसकी मेंबरशिप हासिल कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और उसके लिए जो नंबर्स दिए गए इन पर आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।